वहीं हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता रंजिता मेहता से सूर्य समाचार की टीम ने खास बातचीत की और बवाल में खरीद फरोख्त पर बोली रंजिता मेहता। महिला कांग्रेस के पद पर भी पैसों में दिए जाते हैं, शिकायत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, शिकायत में नाम आने वाली नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। सूर्य समाचार से बातचीत पर रंजिता मेहता का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत दर्ज करा के इतिहास बना चुकी है, लेकिन अब इस पर नई नई परतें सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बावल की एक नेता ने आरोप लगाए हैं कि उनसे टिकट के बदले 7 करोड़ रुपए लिए गए, टिकट भी दिया गया, बाकायदा इसकी शिकायत भी की गई है दिल्ली पुलिस से। हमारे साथ पीके प्रवक्ता रंजिता मेहता जी हैं। मैम, बावल विधानसभा सीट पर हरियाणा कांग्रेस की ही एक नेत्री की तरफ से और उनके पति की तरफ से 7 करोड़ रुपए कांग्रेस के बड़े नेताओं के पीए को देने की बात की गई है। क्या माने कि इस तरह से टिकटों की खरीद फरोख्त चुनावों में होती है और कांग्रेस की तरफ से इसको मना किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही अपने पल्ला झाड़ने का काम करती है। आज एक हरियाणा की बेटी, एक दलित महिला अगर इस बात के बारे में जिक्र कर रही है और बाकायदा नाम लेकर और सबूत बताते हुए कि कब कब कहाँ कहाँ कितनी ट्रांजैक्शन की गई है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सच है। आज अगर अपनी आंखें मूंदने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं या राहुल गांधी कर रहे हैं, बचने का काम कर रहे हैं, तो पार्टी का गर्क में जाना तय है। आज शून्य पे है कांग्रेस, उसके बावजूद अगर इतनी खरीद फरोख्त हो रही है टिकटों को लेकर, और अगर पार्टी गलती से सत्ता में आ जाए किसी प्रदेश में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। आज कभी पार्टी फंड के नाम पर, कभी कहीं बाढ़ आ गई तो उस फंड के नाम पर, कभी किसी को टिकट मिल गई उस फंड के नाम पर, कभी बड़ी नेता को कहीं जलसा करना है उसके नाम पर, जगह जगह पर समय समय पर जिस तरीके से पैसे बटोरे जाते हैं, क्षेत्रवाद किया जाता है, बंदर बांट की जाती है, और टिकटों के नाम पर जिस तरीके से पैसों की डिमांड की जाती है। आज एक पीड़ित महिला ने अपना दुख बयान किया है और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से वो कह रही है कि राजा का बेटा राजा, निश्चित तौर पर एक दलित महिला तो कांग्रेस में सपना भी नहीं ले सकती कि उसको कभी ज़िंदगी में टिकट मिलेगी या उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इतिहास में पहले भी हुआ है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बावल में पहले भी अमृत कला टिकाने जैसे मेहनती लोगों को टिकट देने के बाद उनकी टिकट काट दी गई। इसी तरीके से पहले भी सुनने में आया है कि जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने इसी तरीके से पैसे से जेबें भरकर जो है इस पद को अपने ग्रैब करने का काम किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर बनती है। जिन पे आरोप लगाए गए हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डी सुरेश हैं, केसी वेणुगोपाल और खुद प्रियंका गांधी के पीए, इन तीनों के पीए के नाम हैं, और ये कह रहे हैं कि बाकायदा उनसे पैसे ले लिए गए हैं और जो दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई है उसमें उन पैसों का जिक्र भी किया गया, उन खातों का जिक्र भी किया गया है। कांग्रेस इसको मना कर रही है। तो कांग्रेस को तो आदत है अपनी आंखें मूंदने की और अपने आप को बचाने की। आज जब कानूनी कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ इन पीओ को नहीं बल्कि इनके नेताओं को अंदर करना चाहिए, क्योंकि जो पैसे लिए जाते हैं वो उनके नाम पर लिए जाते हैं। और आज ये इतने बड़े बड़े नाम हैं कि लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि इनसे जाके पूछा जाए, और पीओ के माध्यम से सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। और आज अगर ट्रांजेक्शन हुई हैं तो वो पल्ला झाड़ेंगे भी तब भी नहीं बच पाएंगे। कानूनी प्रक्रिया सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक गरीब परिवार से किसी ने गुनाह किया है, चाहे वो किसी अमीर परिवार से किया है। आज मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं ये बहुत गंभीर हैं। संज्ञान लेते हुए, कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस जो नेत्री है कांग्रेस की, उनसे मिलकर कुछ बातचीत करनी चाहिए। क्या क्या जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कुछ समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल ना टूटे। देखिए, मैं यही तो आपको कहना चाहती हूँ कि महिला और ऊपर से दलित, अगर वो महिला ये आरोप लगा रही है, 7 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक हार्ड अर्न मनी है जो उसके परिवार ने पता नहीं कहाँ से पकड़ पकड़ के उसको पद दिलाने के चक्करों में जो है ये दिए हैं। और आज अगर कानूनी कार्रवाई करनी होती, कोई संज्ञान लेना होता, तो अब तक ले चुके होते। आज पहला दिन नहीं है जब आरोप लगा है। इस आरोप को चलते हुए मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन से लगातार ये बातें उठ रही हैं, और उसके बावजूद भी एक भी इंसान उनके पास ना तो उनको सांत्वना देने गया है, ना ही उनसे पूछने गया है कि उनके साथ क्या बीती है। मजबूरन उनको कैमरा के आगे आकर अपनी बात कहनी पड़ी। और आज जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई ना केवल अपने पीएस के ऊपर बल्कि जो बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं उनके ऊपर भी लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।